पिछले कुछ दिनों से गोल्ड और सिल्वर के भाव आसमान को छू रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि मार्केट गिर गई। सिर्फ यहाँ सिल्वर और गोल्ड ही क्रैश नहीं हुआ, बल्कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स के पॉइंट भी गिर गए, जिसमें लाखों इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को खो लिया। मैं यहाँ पर दो रीजन बताता हूँ। पहले क्यों गोल्ड और सिल्वर बढ़ा। जब भी किसी देश में जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है, जैसे वॉर की टेंशन या किसी भी इस तरीके की टेंशन होती है, बड़ा प्रेशर होता है, तो क्या करते हैं वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स अपने सारे पैसे निकाल कर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इसको सबसे सेफ ऑप्शन समझते हैं इस टाइम जब पॉलिटिकल टेंशन चल रही हो। जैसे कि यूएसए की चल रही है, वेनेजुला चाइना की टेंशन चल रही है, वॉर की टेंशन, तो उस टाइम डिफेंस सेक्टर नहीं बढ़ेगा, बल्कि गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ेंगे। अब क्या हुआ है, एक दूसरा रीजन मैं यहाँ पर ये बताता हूँ। जब कोई भी शेयर मार्केट का कोई भी शेयर है किसी कंपनी का, चाहे ईटीएफ है चाहे कुछ भी हो, जब भी उसमें अपर सर्किट लगता है तो लाखों इन्वेस्टर्स उसमें बहुत सारा पैसा डालते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2-3 दिन के बीच का ही होता है। जैसे वो लोअर सर्किट लगता है तो उसमें से लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, उसमें से जब लोअर सर्किट लगता है तो इन्वेस्टर्स के पैसे भी फंस जाते हैं उसमें। अपना ईटीएफ और शेयर बेचना तो चाहते हैं, लेकिन बिकता नहीं। और यहाँ पर ही ऐसा ही ये हुआ। 30 जनवरी और 31 जनवरी को सिल्वर का प्राइस जो 4 लाख के ऊपर चला गया था, आज 2,91,000 के ऊपर गिर गया है लगभग। यहाँ पर कल के 30 जनवरी की बात करें तो 18% से 20% के करीब तो सिर्फ ईटीएफ क्रैश था और 12-13% के करीब गोल्ड क्रैश था। ये एक छोटी अमाउंट नहीं है। जब भी, क्योंकि सिल्वर में वोलेटाइल ज़्यादा होती है ना, जब भी सिल्वर कभी हाई प्राइस लगाती है उसमें वोलेटाइल ज़्यादा होती है, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, पर जब वो गिरती है तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का क्रैश लेकर गिरती है। पर इस बार क्या हुआ, 1,09,000 का क्रैश लेकर सिल्वर गिरी और गोल्ड भी काफ़ी अधिक मात्रा में गिरा। ये थे दो रीज़न। अब ये गिरे क्यों थे मैं आपको ये बताता हूँ, बात को जरा ध्यान से सुनिए। जितने इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज ने गोल्ड लेकर रखा था तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक किया और सब निकल गए। अब डिफेंस सेक्टर की बारी है, डिफेंस सेक्टर बढ़ेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपने फिजिकल गोल्ड लेकर रखा है ना, वो यहाँ पर बहुत परेशान है कि हमारा फिजिकल गोल्ड था, अब उसको बेचे ना बेचे क्योंकि हमारा लॉस हो चुका है। लेकिन इसमें टेंशन की बात नहीं, कुछ नहीं। अगर हम पिछले 5 डिकेड का आंकड़ा उठा कर देखें, पिछले एक सेंचुरी के 100 साल की बात भी कर ले, तो पिछले सालों का रिकॉर्ड है कि गोल्ड जब भी गिरता है लेकिन वो अपने हाई लेवल को टच जरूर करता है। अब जो 2 लाख से मुड़कर आया है वो 2 लाख को टच जरूर करेगा। तो अपना फिजिकल गोल्ड को बेचना मत, और जिन्होंने अपने ईटीएफ होल्ड करके रखे उसको होल्ड रहना दो, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने अपना कैपिटल 20%, 15 से 20% सिर्फ ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड ईटीएफ में लगा रखा है। आप ईटीएफ की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने अपना शेयर मार्केट में 15 से 20% का पोर्टफोलियो जो आपका है सिर्फ ईटीएफ का है, तो उसको होल्ड ही रहने दीजिए, सारा उसको खाली मत कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त कह रहा है, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे कोई भी न्यूज़पेपर कोई भी कुछ कह रहा है, आपको आपका ताया चाचा कोई भी कुछ कह रहा है, तो उसको कभी बेचना मत। अगर 15 से 20% का अगर पोर्टफोलियो आपका ईटीएफ में है, तो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो चाहे कॉपर हो, जो भी हो, उसको बेचना मत। लोगों को लग रहा है कि हम वो मार्केट गिरेगी। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि जब सिल्वर 2,91,000 को आ गया है, वो शायद मे भी मंडे को 2.5 लाख पर आ जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगता है तो 4-5 दिन लगातार लगता है। तो अपने शेयर को जितने भी होल्ड है तो होल्ड रहने दीजिए, या उसको एवरेज कर लीजिए। एवरेज भी कितना करोगे, एवरेज के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो क्या करोगे, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो उसको होल्ड रहने दो या फिर उसको एवरेज कर लो। एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये एक ही शेयर में इन्वेस्ट मत करो, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दो। और जो अगली बारी है पैसे कमाने की, लोग उसमें अब डिफेंस सेक्टर में जाएंगे, तो डिफेंस सेक्टर को जरा ध्यान से एनालाइज करो, उसको स्टडी करो और उसके शेयर को बाय करना। डोंट वरी अबाउट दैट गोल्ड सिल्वर गिरा कि नहीं गिरा। लेकिन हाँ, अब जिन्होंने लॉस कर दिया तो ठीक है, अब लोग बहुत लोग तो यहाँ पर पुट के ऑप्शन लेकर बैठे हैं भाई। पुट के ऑप्शन लेके बैठे हैं तो क्या करेंगे, अब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो गिर गया तो आपका तो पैसा तो लॉस हो गया ना, क्योंकि पुट है। अब लोअर सर्किट लग रहा है सिल्वर गोल्ड पर, शेयर मार्केट में भी लग रहा है, बहुत सारे शेयर गिरे पड़े हैं यहाँ पर। तो क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो एवरेज कर लो या उसको वैसे ही रहने दो। तो यहाँ पर लोग बहुत सारे परेशान भी, तो परेशान होने की तो बात ही नहीं है ना भाई, क्योंकि अब क्या है, आपके पास क्या ऑप्शन है। तो आज सिल्वर गिरा है, गोल्ड गिरा है, तो कभी ना कभी तो उठेगा। अब 20 साल पहले ले लो, 20 साल पहले कहाँ पर था गोल्ड, 1970 की बात ले लो तो 170 में लोग लगभग 100-150 रुपये तोला चल रहा था। अगर हम इमेजिन करें तो उस टाइम इतना था, वो आज देखो ना कहाँ पहुँच गया। आप इसको 2 साल होल्ड कर लो, 3 साल होल्ड कर लो, लेकिन ये अपने हाई लेवल को टच जरूर करेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।